आगे और यहां से सीधा रुख अब महाराष्ट्र का करेंगे। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बड़ा सियासी खेल देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहां पर 12 नवनिर्वाचित पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस के 12 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने पार्षदों को निलंबित दरअसल किया था, बीजेपी से हाथ मिलाने पर निलंबित किया था। तो महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बड़ा सियासी खेल ये देखने को मिला है और अब जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि 12 नवनिर्वाचित पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस के 12 पार्षदों ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहले ही पार्षदों को निलंबित किया था, बीजेपी से हाथ मिलाने पर उनको निलंबित किया गया था और अब जो जानकारी मिल रही है कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन इन लोगों ने थाम लिया है। पार्षदों ने ये तस्वीरें भी जो है वो सामने निकल कर आई है। मनीष ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मनीष का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आया है। मनीष, ये महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बड़ा सियासी खेल देखने को मिला है। 12 नवनिर्वाचित पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, क्या जानकारी? देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं कि कल से ही जो अंबरनाथ है, पहले मैं बता दूं दर्शकों को कि मुंबई से तकरीबन 60 से 61 किलोमीटर की दूरी पर अंबरनाथ पड़ता है, जो कि ठाणे जो जिला है, जो एकनाथ शिंदे का गढ़ कहा जाता है, उस वहां पर ये शहर है। और अंबरनाथ में आपको बता दें कि जो नगर परिषद के जो सत्ता है उसको पाने के लिए 30 जो है कम से कम सीटों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से आप सोचिए स्वाति की 27 के करीब अकेले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जीती है। उसके बावजूद भी सिर्फ 3 कम सीटें हैं और वो नगर परिषद की सत्ता में नहीं आ पाए। और बीजेपी जो कि 14, उसके बाद बात करें कांग्रेस और वहां की जो एनसीपी है उनको 4 करीब सीटें मिली हैं। इन तीनों ने मिलकर के कल जो है वो गठबंधन कर लिया और 32 के करीब इनकी सीटें चली गई और इन्होंने वहां पर जो है वो बोला कि हमारी सत्ता हो गई है। अब आप सोचिए कि जो गठबंधन में है ऑलरेडी वो आसानी से बना सकते थे वहां पर नगर परिषद में, लेकिन वो उन्होंने नहीं बनाया। इसीलिए कल ये पूरा मामला गरमाया हुआ था और जब कांग्रेस ने एक्शन लिया तो अब खबर आई है कि जो 12 के 12 पार्षद थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये तो और बड़ी खबर है क्योंकि अब उस वहां पे आप देखिए कि एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना के नेता हैं, कल हमने देखा कि बयानबाजियों का दौर कितना चला। उन बयानबाजियों में जो श्रीकांत शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे के बेटे, उनके बयानों में नाराजगी भी दिखाई दी है। यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को यह अंदाजा नहीं था कि उनके ही गढ़ में बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, वो किसी दूसरी पार्टी से, जो विरोधी पार्टी, उनसे गठबंधन कर लेंगे। कल इसीलिए पूरा माहौल गरमाया हुआ था। चाहे देवेंद्र फडणवीस के बयान की बात कर लें, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं मुंबई के अमित साटम की बयान कर लें, सबने ये बात कही थी कि जो वहां पर लोकल लेवल पे चेंजेस किए गए हैं, अगर वो जानकारी के अभाव में किए गए हैं, इन्फॉर्म नहीं किया गया तो कार्रवाई भी की जाएगी। वो क्या कार्रवाई की जाएगी वो तो बात की बात है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वाकई में चौंकाने वाली दिलचस्प खबर है कि अब इसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना का क्या स्टैंड होने वाला है, क्या टेक होने वाला है ठाणे में। बिल्कुल मनीष, वो कहते हैं कि राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए ये किसी को पता नहीं होता और शिवसेना की जब हम बात कर रहे हैं तो शिवसेना के लिए भी देखिए बहुत बड़ा झटका है। अब हालांकि देखिए मनीष, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा, आप किस तरह से ये जो दल है वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से 12 पार्षद बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो देखिए, अभी तक की सियासत की बात करें जो अंबरनाथ में समझ में आ रही है वो ये है कि वहां पर जो लोकल, जो वहां के जो कार्यकर्ता नेता हैं, वो किसी भी तरीके से जो है वो सत्ता में आना चाह रहे थे, लेकिन इसके लिए एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ वो नहीं जाना चाह रहे थे। ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है, कल के गठबंधन से भी जाहिर हो गया। और आज बीजेपी ने उन्हें अपने पार्टी में अगर शामिल किया है तो निश्चित तौर पर अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता भी ये पूछेंगे कि ये गठबंधन जो हुआ था इस पर तो आपको जवाब देना चाहिए था, लेकिन ये जो पार्षद छोड़ करके आए उनको भी आपने अपने पार्टी में ले लिया। कहाँ एक्शन की बात की जा रही थी और वहीं पर आपने अपने पार्टी में शामिल करा लिया है। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहां के नेताओं ने या फिर जो अन्य नेता भी जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं दूसरी पार्टी के, वो इसीलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने जनता से वादा किया है कि जो पार्टी अच्छा कर रही है, विकास के काम पर, मुद्दे पर काम कर रही है, हम उनके साथ जा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी के नेता उन्हें शामिल कर रहे हैं। लेकिन ये एक सियासी बयानबाजी हो सकती है, लेकिन लोकल लेवल पर यह साफ तौर पर जो दूरियां बढ़ी हैं, खासतौर से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में ठाणे जैसे शहर में, वहां पर जिले में, वहां पर ये साफ साफ दिखाई दे रही है। उसके अलावा मैं स्वाति एक चीज और बता दूं आपको कि ठाणे में ही मीरा भाईंदर भी जगह पड़ती है, जहां
यहाँ पर बीजेपी वर्सेस एकनाथ शिंदे की शिवसेना या कांग्रेस देखने को नहीं मिल रहा। ज्यादातर मुकाबला वहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और बीजेपी के बीच ही देखा जा रहा है, चाहे वो नरेंद्र मेहता हो, चाहे वो प्रताप सरनाईक हो जो कि परिवहन मंत्री हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के। तो मुकाबला ठाणे में बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। महायुति पार्टी में हम साथ हैं, लेकिन चुनावी मैदान में वो एक दूसरे को खिलाफ ही दिखाई दे रहे हैं। स्वाति, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।